क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे समझदार, सबसे ईमानदार और सबसे इंटेलिजेंट लोग अक्सर पावर से दूर रहते हैं, और जो लोग सत्ता तक पहुंचते हैं वो ज्यादातर या तो एवरेज होते हैं या फिर ब्लंटली कहें तो फूल्स। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो इंटेलिजेंस को नहीं ओबीडियंस को रिवॉर्ड करता है, जो ऑनेस्टी को नहीं मैनिपुलेशन को आगे बढ़ाता है। और इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को आज से नहीं बल्कि पूरे 500 साल पहले एक आदमी ने बिना डर बिना फिल्टर के लिख दिया था। उस आदमी का नाम था निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली लिखता है, पावर इज नॉट अबाउट बीइंग गुड, पावर इज अबाउट अपीयरिंग गुड। यानी सत्ता कोई मेरिट टेस्ट नहीं है, सत्ता एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। जो इंसान सबसे अच्छे तरीके से यह दिखा सके कि वो जनता का है, जनता के साथ है, वही सत्ता तक पहुंचता है। लेकिन यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है, मूर्ख लोग ही क्यों? इस पर मैकियावेली कहता है, बुद्धिमान लोग ज्यादा सोचते हैं। एक बुद्धिमान इंसान सवाल पूछता है कि क्या यह नैतिक है? इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या इससे समाज को नुकसान होगा? और सच यही है, सत्ता तक पहुंचने की दौड़ में ये सारे सवाल पॉइजन बन जाते हैं, क्योंकि सत्ता को सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, सत्ता को चाहिए बोलने वाले लोग। बड़े बड़े झूठे वादे करने वाले लोग, मूर्ख आदमी ज्यादा सोचता नहीं है, वो सीधे बोलता है, वो बड़े बड़े वादे करता है, वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, और वो भीड़ को वही सुनाता है जो भीड़ पहले से सुनना चाहती है। यही वजह है कि भीड़ को मूर्ख नहीं, मूर्खों की सादगी पसंद आती है। मूर्ख आदमी शर्म महसूस नहीं करता है, वो आज ए बोलेगा, कल बी बोलेगा, परसों सी। जनता इसी में उलझी हुई रहती है। मूर्ख भीड़ की नादानी और भोलेपन पर हंसता है। मैकियावेली आगे कहता है, जनता को सच नहीं चाहिए, जनता को सिंपल स्टोरी चाहिए। उसे दुश्मन दिखा दो, डर दिखा दो, थोड़ी उम्मीद बेचो। जो नेता जटिल बात करेगा वो जनता के सामने हारेगा, जो नेता सरल झूठ बोलेगा वो जीतेगा। मूर्ख लोग सरल झूठ बोलने में बड़े ही माहिर होते हैं। मूर्ख लोग सत्ता की भाषा बोलते हैं, सत्ता की भाषा है सिंबल, ड्रामा, इमेज, नैरेटिव, और वही सच, डेटा, लॉजिक। ये सब सत्ता की भाषा नहीं है, क्योंकि सत्ता दिमाग से नहीं भावना से चलती है। मूर्ख आदमी भावना में बात करता है, वो नारा देता है, वो एक दुश्मन गढ़ता है, वो खुद को मसीहा की तरह पेश करता है, और जनता तालियां बजाती रह जाती है। मूर्ख आदमी भीड़ के अंदर का ही हिस्सा होता है, वो वही डर जनता को महसूस कराता है जो जनता महसूस करती है, वही गुस्सा, वही नफरत, वही आशा, और जनता उसी को चुनती है जो उनके जैसा दिखे, उनसे बेहतर नहीं। मूर्ख लोग अकाउंटेबिलिटी से डरते नहीं, वो जानता है कि अगर फंसे तो कहानी बदल देंगे, दोष किसी और पर डाल देंगे, दुश्मन खड़ा कर देंगे, जनता को भावनात्मक मुद्दा दे देंगे। लेकिन यहीं पर समझदार आदमी चूक जाता है। वो अपनी ऑनेस्टी में इतना डूबा होता है कि वही पेड़ काटने लगता है जिस पर वो खुद बैठा होता है। वो सच बोलता है, वो सिस्टम पर सवाल उठाता है, वो नैतिकता नहीं छोड़ता, और तभी उससे निचले स्तर का एक मूर्ख उसी समझदार आदमी को गलत साबित कर देता है। सच से नहीं, शोर से, तर्क से नहीं, नैरेटिव से। धीरे धीरे वो समझदार आदमी सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, और इसी तरह मूर्ख आदमी जनता के बीच अपनी एक चमकदार पहचान बनाने में हर बार सफल हो जाता है। सच ये नहीं है कि मूर्ख सत्ता में पहुंच जाते हैं, सच ये है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए मूर्ख जैसा दिखना पड़ता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो या तो बाहर रहता है या फिर चुप करा दिया जाता है।